नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ पुनीता सिंह। बात करेंगे बिहार की, यानी कि किस्सा कुर्सी की। देखिए, बिहार चुनाव की तैयारियों के बीच इंडिया न्यूज पर खास सीरीज चलाई जा रही है किस्सा कुर्सी का। तो आज किस्सा कुर्सी का में हम बात करेंगे वारसलीगंज विधानसभा सीट की। ये सीट बिहार के नवादा जिले में पड़ती है और ये सीट अभी बीजेपी की झोली में है। बीजेपी की महिला प्रत्याशी अरुणा देवी ने साल 2020 में इस सीट पर हुए विधानसभा चुनाव में जीत का परचम लहराया था। वहीं बीजेपी ने बिहार विधानसभा 2025 चुनाव के लिए जारी की गई पहली लिस्ट में वारसलीगंज विधानसभा सीट से अरुणा देवी के नाम का ऐलान कर दिया है। अरुणा देवी यहां बीजेपी के टिकट पर पिछले 2 चुनाव जीतती आ रही हैं। अरुणा देवी अक्सर विवादों में रहने वाले नेता और बाहुबली अखिलेश सिंह की पत्नी भी हैं। वहीं आरजेडी ने बाहुबली अशोक महतो की पत्नी अनीता देवी को टिकट दिया है। वारसलीगंज विधानसभा सीट पर पहले फेज में 6 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। दिखाते हैं आपको हमारे संवाददाता राघवेंद्र नाथ मिश्रा के साथ किस्सा कुर्सी का कार्यक्रम। 2025 नीतीश फिनिश। वृद्धा पेंशन 400 के जगह 1100 कर दी है। आज भी जीप का ऑफिस जाते हैं तो बोलता है बैंक जाइए, बैंक वाला बोलता है कि 1 महीने के बाद आइए। जब से नीतीश जी की सरकार है, रोड लाइन, बिजली, शिक्षा, हर जगह काम हुआ है। बिहार चुनाव के तारीखों का ऐलान के बाद चुनावी सरगर्मी और भी तेज हो गई है और इस चुनावी सरगर्मी के बीच हम लोग मौजूद हैं वारसलीगंज विधानसभा क्षेत्र में। जरा लोगों से ही समझते हैं कि अब की बार कौन सी बयार बह रही है। क्या बिहार में बदलाव है या फिर अब की बार नीतीश कुमार हैं? क्या भाई साहब, क्या लग रहा है खासकर आपके विधानसभा क्षेत्र में? परिवर्तन होगा। परिवर्तन है जी। बीते 10-15 सालों में क्या आपके विधानसभा में कोई बदलाव नजर आया? हम लोग को रोजगार चाहिए जी। तो इस बार का चुनाव रोजगार के मुद्दे पर है जी, क्योंकि अभी तेजस्वी यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और ये भी बता दिया कि 20 दिनों के भीतर क्या प्लान तैयार किया जाएगा और 20 महीने में कैसे रोजगार दिया जाएगा। देखिए, यहाँ हम जब से हम होश संभाल रहे हैं, अधिकांश बार यहाँ एनडीए के विधायक बना है, ठीक है ना। अभी अरुणा देवी हैं, नाम नहीं किसी को लेंगे हम। विधायक है कि नहीं? अरुणा देवी विधायक है जी। हाँ, आप देख लीजिए जाके। 4 लाइन बोलने नहीं आता है उन लोग को, वो विधायक बना है ना। इसलिए हम लोग परिवर्तन चाह रहे हैं। हम लोग युवा हैं, युवा का सरकार बनाना चाहते हैं, लड़का को भविष्य बनाना चाहते हैं, जो पढ़ रहा लिख रहा है। और ये जो 10,000 और 5,000 देके नहीं लॉलीपॉप, ये सब चलने वाला नहीं है। हम लोग परिवर्तन में के मुंड में है, आ चुके हैं। अब तो क्या है, अब तो समय आ चुका है, परिवर्तन करेंगे। अब निर्णय का समय आ चुका है जी। आतंक के राज को खत्म करेंगे। तो आपने कहा कि 4 लाइन बोल नहीं पाती हैं, कुछ काम नहीं हुआ, फिर भी चुनाव कहाँ जीत रही हैं? था, लोगों को था, उम्मीद होता है ना। घर घर मोदी, हर हर मोदी था ना। समझ में आ गया। 500 का सिलेंडर 1200 हो गया है ना। जो कल तक हम दाल खरीद रहे थे 50 रुपए किलो, आज 100 रुपए किलो खरीद रहे हैं। जो कल तक हम मोबाइल रिचार्ज करा रहे थे 200 में, आज 400 रुपया हो गया, 500 रुपया हो गया। यही है मोदी का नारा। क्या भाई साहब सही कह रहे हैं? कह रहे हैं कुछ बदला नहीं। बिल्कुल सही बोल रहे हैं। इस बार क्या माहौल है? इस बार आर पार की लड़ाई यहाँ है। इस चुनाव में हम लोग है जो कि यहाँ जो बाहुबली कुल है, जो सबको खत्म करके हम लोग नेता लाए हैं। तो लड़ाई किसके किसके बीच में है? लड़ाई तो यहाँ जो टिकट लेके आवेंगे महागठबंधन से, आ जाए मंटन सिंह, आ जाए इन्हें अनीता कुमारी, आ जाए अशोक महतो की पत्नी। अच्छा, अशोक महतो की बात हुई है, भूरा बाल साफ कर वाला नारा एक बार फिर गूंज गया, तो उसका भी कोई असर है? जैसे देखिए, अपना अपना सोच होता है ना मानव को, जिससे जिसको फायदा होता है वो भाषा बोलता है। हम लोग भूरा बाल साफ करे फेरा में नहीं है। नेता लोग तो वह भाषा बोलेंगे जिससे फायदा होगा। उनका अपना निजी मामला है, निजी मामला है उनका, अपना निजी मामला है। कोई असर नहीं है इस चीज का। वो सब हम नहीं बोल सकते हैं। उनका निजी मामला था, अपना बोले। हर आदमी को अपना निजी मामला होता है ना। युवाओं के प्रति उनका सोच है, अच्छी सोच है। हर घर रोजगार देंगे और बहुत से विकास का काम कर। आज ही उन्होंने कहा कि हमने 20 दिन के अंदर हर परिवार को घर में जॉब देंगे। आज उन्होंने अपना अति दिया, स्टेटमेंट दिए कि हर घर में एक जॉब देंगे।
अच्छा सोच उनका है, उनके सोच पर युवाओं लोग का उमंग है। युवा भी चाहता नहीं परिवर्तन हो। एक ही सरकार हम लोग ढो रहे हैं 20 साल से। और नीतीश जी तो आजकल क्या बोलते नहीं बोलते, तो कभी कहते थे मिट्टी में मिल जाएंगे लेकिन उसके साथ नहीं जाएंगे, लेकिन उन्हीं के गोद में बैठ जाए। इस बार नीतीश सरकार का कोई चारा ही नहीं है। हाँ, इस बार ऑलरेडी तेजस्वी सरकार। ठोकिए भाई, आवाज आई हमारे कानों तक। ठोकिए जरा। हाँ, ठोकिए ना। अरे आपके नेता ही कह रहे हैं कि बिहार के लोग हैं। देख रहे भैया, खैनी ठोका गई बा। हाँ, खैनी चूना दोनों है। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि बिहार के लोग खैनी के साथ चूना वाला के रगड़ दी। हाँ, बिल्कुल सही बोले हमारे नेता कि बिहार बा, खैनी में चूना मिला कैसे इसे रगड़ देना है कि इस बार हम लोग का चलेगा, बदलाव चलेगा। आयसू 15 साल हमारे विधायक रहे हैं, मतलब कि नए के बराबर कहीं कोई मतलब घटना होता है तो हम लोग का बैकवर्ड समाज को ताकने के लिए नहीं आते। ज्यादा करके यादव समाज में तो आप नहीं ताकने के लिए आते हैं, दुख सुख में नहीं साथ होते हैं। अरे विधायक तो कोई भी जीतते हैं तो सबको विधायक रहता है। अभी कोई पूछेगा कौन विधायक है तो बोले ना कि हमारा विधायक माननीय अरुणा देवी विधायक है। इसलिए बदलाव अभी होगा, नया सरकार बनेगा। बदलाव की तैयार है क्या भाई साहब? आप भी मुंह में दबाए हुए हैं एकदम। हाँ, खैनी नहीं खाते हैं। बोलिए, क्या माहौल है चुनाव का? चुनाव का माहौल बहुत बढ़िया है। इस बार बदलाव होगा, समझ गए ना। लोग कहता था पहले वाला कि जंगल राज है, देखिए ना अभी कोई ऐसा दिन नहीं मिलेगा जहां मर्डर नहीं हो रहा है। और वो लोग जो सबसे ज्यादा विश्वास करता था नीतीश और बीजेपी सरकार पर, व्यापारी लोग, वही लोग के ज्यादा मर्डर हो रहा है। उसके बाद हो अगर नहीं समझ में आएगा वो लोग के, तो इसमें तो क्या कह सकते हैं। जब चुनाव आता है तो सरकार कहती है, चाहे एनडीए वाले लोग कहते हैं कि भाई पहले जंगल राज था अब मंगल राज है। रेशियो निकाल के देख न लीजिए। हम तो एगो यहाँ छोटा सा पकड़ी ब्राह्मण बाजार में रहते हैं। पूरा मोबाइल के जमाना आ गया, पहले तो नहीं दिखता था, अब तो साफ दिख रहा है। कोई ऐसा दिन नहीं है जना घटना नहीं हो रहा है। आपको तालाब में मरल मिलेगा, आपको रोड पर देखे दिन दहाड़े गोली मार दे रहा है, यहाँ लाठी से चूर के मार दे रहा है। अब ये देखिए ना, बार्सलीगंज में हुआ है ना, अभी चुनाव का माहौल शुरू हुआ है, तब तक के बार्सलीगंज में वहाँ घटना शुरू हो है। हम लोग को छोटा मोटा कहीं एक्सीडेंट होता है, कहीं कुछ होता है, तो हमेशा हम लोग सहयोग में रहते हैं और सबको समझाते भी हैं इस तरह से। चाचा, क्या माहौल है? माहौल है लालू जी के फ्री किया हमने के तार खजूर, उसी के बिहार के मुख्यमंत्री बनाना है। हाँ हाँ, लालू जी किया है हमने के बैठने के लिए, उठने के लिए, कुर्सी पर बैठल नहीं देता था। तो हम समाज लेकर चल रहे हैं। कुछ बात नहीं, वो है लालू जी के बेटा रहे मुख्यमंत्री बिहार के, वो है रहना चाहिए। हमने के फ्री किया है तार खजूर, अब फिर नदी लाला फ्री करे, जीत जाएगा तो हमने के फ्री। नीतीश कुमार पकड़ा दिया सब पासे के। हाँ, सब पासे घर पकड़ाया है। पासे के जितना जो जाता था पासे कुल पकड़ के जेल घुसाता था। अभी 1 महीना से बंद है सर। हाँ, मगर हम उसी के जितावेंगे। चिराग पासवान बड़ा इस समय घूम रहा है। हम सब नहीं जानते हैं नेताजी, हम उसी के जानते हैं, लालू जी के बेटा के जानते हैं और लालू जी के जानते हैं। हमरा तार खजूर के फ्री कर दिया, उसी के वोट देना है। हाँ, हमरा जेल घुसा दिया है 15 बरस। जे नहीं दारू चुवाता है उसी को पकड़ता है, और जो दारू चुवाता है वो बेचबे करता है। हम वो नहीं, वो बेचने वाला पकड़ता है सर, और वो इंसान आदमी पकड़ाता है। मांगूर हमें लालू जी के बेटा रहे, बिहार के मुख्यमंत्री अच्छा रहे, छोटा कुर्सी पर बैठल दिया, और जानता पढ़ाया लिखाया, छिचिक मास्टर के पढ़ाता है तो कहता है चल जाता है 1 बजे 2 बजे चल जाता है। तो उसका दोष नहीं है कि बिहार के मुख्यमंत्री के दोष है। हम उसी के देंगे बस, वो है बिहार के मुख्यमंत्री रहेगा, आप कुछ नहीं रहे। बदलाव होगा इस बार। हाँ, बदलाव हो जाएगा। चाचा,
बदलाव तो तय है, बहुत हो गया नीतीश जी के, अब तो बदलाव निश्चित है। बिहार के भविष्य तेजस्वी यादव है और रहेगा, बदलाव एकदम पक्का है। 2025 नीतीश फिनिश। हाँ, बहुत कह रहे हैं 2025 फिर से नीतीश। 2025 नीतीश फिनिश, अभी पक्का एकदम फिनिश हो जाएगा वो। हाँ, चलिए, चाचा की अपनी अपनी राय है। का भाई साहब, क्या चाबी अभी ले घूम रहे हैं महाराज? सत्ता की चाबी किसके पास जा रही है? तेजस्वी के पास, हाँ? तेजस्वी जी के पास। हाँ? हाँ, नीतीश कुमार तो कह रहे हैं 2025 फिर से नीतीश। नीतीश जी का माथा खराब हो गया, कुछ इलाज कराने की जरूरत है। हाँ? हम्म। फिट एंड फाइन है। अभी आए इलाज करा के तो कुछ थोड़ा सही बोल रहे हैं। उनको बार बार मानसिक संतुलन खो रहा है, इसलिए गड़बड़। कभी औरत पर हाथ धर देते हैं, कभी ताली मारते हैं, कभी माने पैर पकड़ते हैं उनको, प्रधानमंत्री को। इतना तो बिहार को गिरा दिए, अब बचल कौन सी रहा है। का चाचा कहाँ घूम रहे हैं? एकदम मोछ पर ताव दिए हुए हैं। हाँ? हाँ, क्या माहौल है चुनाव का? चुनाव का क्या माहौल पूछ रहे हैं? कौन आगे है? कौन आगे है? अभी कोई टिकट लेकर आए हैं? तो टीम लड़ाई बता रहे हैं लोग, इंडिया और एनडीए। तो इंडिया गठबंधन है। आप आगे है? हाँ, माहौल है इसका मतलब। एनडीए वाले लोग कह रहे हैं कोई माहौल नहीं है। नहीं, महागठबंधन का माहौल है। हाँ, बदलाव है इस बार। तब क्या भाई साहब? ठीक है, बदलाव है, बिल्कुल रहेगा, तैयारी है। बिल्कुल। बोलो क्या तो हम महागठबंधन कहते हैं। हाँ। कुछ काम नहीं हुआ यहाँ, केवल ऐसे ऐसे विधायिका नजर आती हैं आप लोग को? नजर भी नहीं आती ना, वोटों के समय नजर आ जाती होंगी। इतना गिल गुजरल कोई विधायक नहीं है। वोट के समय तो नजर आ जाती होंगी। हाँ, काम तो यही हुआ है श्रीमान। यहाँ शुगर मिल था, मोदी साहब हमारे जो प्रधानमंत्री है ना, आए थे तो बोले थे कि हम चीनी मिल चालू करेंगे। यही विधायक का देन है ना, चीनी मिल बंद होकर वहाँ सीमेंट फैक्ट्री लग गया है। अडानी का, अमानी का, किसका है? यही विकास हुआ है वारसलीगंज का, वही हुआ है। हम लोग का अनुमंडल अभी तक नहीं बना है। 10 साल से विधायक हैं, लेकिन कभी भी सदन में पकड़ी बरामा को पूर्ण अनुमंडल की मांग सदन में कभी नहीं उठाए हैं। इसलिए इनको इस बार एकदम हटाना ही है हर हालत में। सर्व समाज सोच लिया है कि नहीं, ये कुछ काम नहीं करते हैं, बस अपने काम में लगे रहते हैं। ये 10,000 दे दें महिला को, ये 20,000 दे दें, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। क्या सिर्फ उनको बिहार के महिला के खाली थी है? मोदी जी, एनडीए के सरकार तो पूरा देश के महिला को सोचना चाहिए। तो आखिर बिहार के महिला को क्यों 10,000 दे रहा है? ये सोचना पड़ेगा लोगों को। महिला तो पूरा देश के देना चाहिए। उनको 10,000 देना था तो पूरा देश के महिला को देना था, लेकिन उन्होंने बिहार में महिला को दे के प्रलोभन दे रहा है, लोकतंत्र की हत्या कर रहा है, पैसा नहीं दे रहा, वोट खरीद रहा है। वो जब महिला को चिंता था तो पूरा भारत को महिला को पैसा देना चाहिए। इसलिए वो सब बहकावे में अब लोग नहीं आवेंगे, उनका जुमलाबाजी अब खत्म हो जाएगा। जी, क्या माहौल है आपके विधानसभा क्षेत्र में? ये विधानसभा में जो चुनाव होने वाला है, ये विकास का चुनाव होने वाला है। जो गरीब गुरबा के आदरणीय नरेंद्र मोदी, आदरणीय नीतीश कुमार, जो गरीब गुरबा के विकास का काम हुआ है, उसी पर मैदान में जाएंगे और रिकॉर्ड मत से यहाँ श्रीमती अरुणा देवी चुनाव जीतेगी। ये दो मत नहीं है, जनता की अदालत फैसला कर लेगी। चट्टानी एकता का प्रदर्शित करेंगे विकास के मुद्दा पर, और ये नहीं कि ऐसा ही बोल रहे हैं। विकास इतना हो गया, अब देखिए वृद्धा पेंशन 400 के जगह 1100 कर दी है। गरीब गुरबा के अनाज मिल रहा है। आपका विकास खूब हो गया। आपके विरोधी कह रहे हैं कि वारसलीगंज में कुछ बदला ही नहीं है। विरोधी के तो बोलना काम है, लेकिन जनता इसको फैसला कर देगी। विरोधी के बोलना काम है। विकास के मुद्दा पर हम लोग चुनाव में जाएंगे और अजय वोट से एनडीए की सरकार बनेगी, इसमें दो मत नहीं है। अरुणा देवी यहाँ से विधायक है, 2015 भी जीती, 20 भी जीती,
क्या बदला? 25 भी जीतेंगे, 25 भी जीतेंगे, एनडीए की सरकार बनेगी और आदरणीय नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री बनेंगे एनडीए गठबंधन में, और पूरे बिहार में रिकॉर्ड मत से सब जगह एनडीए के गठबंधन के जितने भी उम्मीदवार है चुनाव जीतेंगे। क्या भाई साहब, क्या माहौल है चुनाव का? जो बोले हैं जीतेंगे यहीं से अरुण देवी। तो लोग बता रहे हैं कि इतना काम धाम नहीं हुआ। तो विपक्ष सरकार जो काम किए तो बताएंगे ना, सिर्फ हारने और जीतने से थोड़ी बोलने से होता है। काम तो देख रहा है, जनता देख रहा है ना। विपक्ष कह रहा है सर कि तेजस्वी यादव कह रहा है हम 17 महीने रहे डिप्टी सीएम, 5 लाख लोगों को रोजगार दे दिए। इस बार का चुनाव रोजगार के मुद्दे पर है और बिहार की जनता मेरे साथ है। दिख तो नहीं रहा सर कि वैसा हुआ है। तेजस्वी यादव बोल रहे हैं कि 17 महीने दिए, उसमें तो नीतीश कुमार भी थे। नीतीश कुमार नहीं थे, वो डिप्टी सीएम थे, ये भी तो सीएम थे। तो नीतीश कुमार काम ही नहीं किए थे। काम हुआ है सर, ये तो देखने वाली चीज है ना। जब से नीतीश जी के सरकार है, रोड लाइन, बिजली, शिक्षा, हर जगह काम हुआ है। जहाँ तक किसान लोग का भी पैसा वैसा नहीं मिलता था कभी नीतीश कुमार जी से पहले, और पेंशन योजना भी बढ़ा है। आपका बेरोजगारी भी बहुत दूर हुआ है। बेरोजगारी इसलिए देखिए, लाइन का सुविधा नहीं था सर, उसमें टोटो नहीं था। अब आदमी, बिहार का आदमी प्रवासी बहुत कम है। सब लोग जितना पलायन थे लगभग अब सब यहीं शिफ्ट हो गए। हम लोग खुद दिल्ली बम्बई प्रदेश रहते थे, अब अपना यहाँ रोजगार किए। आज उन्हीं का विकास नहीं हुआ तो हम लोग रह किस रहे हैं यहाँ पर।